केजरीवाल की सरकार बढ़िया थी, इनकी बढ़िया नहीं है बीजेपी की। क्यों सर? नुकसान करने पे लगे हुए, नुकसान करने पे लगे हुए, नुकसान ही कर रहे हैं लोगों का। फायदा किसका कर रहा है? कोई भी फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। जो रेखा कह रही है कि अतिक्रमण मुक्त दिल्ली, नहीं नहीं, वो सब खाली कहने की बातें, अंदरूनी कुछ और है, बाहर कुछ और है। जमाने में 350 मकान पर डीडीए ने अपना निशान और 3 मस्जिदें जद में आ रही थी। उस वक्त हमने आर के आनंद को खड़ा करके हाई कोर्ट से स्टे लिया था। तब तक चीज़ें दबी हुई थी, सरकार चेंज हुई है, लोगों के अप्रोच चेंज हुए हैं। जिस तरीके से सारे रिकॉर्ड तो देखिए, फाइलें तो बनी हुई हैं, अब वो फाइलें सरकार चेंज होने के बाद खुल रही हैं, एक्शन होना शुरू हुआ है। और होना भी ज़रूरी है कि हर चीज़ की एक हद होती है। ये जितने भी क्रॉसेस थे मैंने आपको पहले भी दिखा रखे हैं, ये सारे क्रॉसेस जो है यहाँ पर लगे और क्रॉसेस लगने के बाद ही इस इलाके को जो है रडार पर पूरी तरीके से ले लिया गया। देखिए, ये तो गवर्नमेंट का फेलियर रहा है, पिछली गवर्नमेंट का, कि आपने जिस तरीके से वोट बैंक के लिए आपने यूज़ तो किया है, लेकिन अनऑथराइज कॉलोनी को आपने ऑथराइज भी बता करके एक टाइम में आपने कहा कि हमने इतनी कॉलोनी रेगुलाइज कर दी, उसके बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे हैं। उसके बावजूद ये आज तोड़ने की नौबत आ रही है, तो ये बहुत गलत करा आपने। ये यहाँ पर लोगों के शोरूम हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान है लोगों का, बहुत बड़ा नुकसान है। सब ऊपर वाले ही के सहारे हैं, जो इज्जत रखेगा। किसी का आशियाना बिगड़ेगा, पूरी ज़िंदगी लाइफ लग जाती है घर बनाने में। अब वो बिगड़ेगा तो आदमी बंदा जब सहेगा, जब ऊपर वाला डालेगा। ये यू आर गिविंग अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन ऑन इंटरनेशनल लेवल। आप अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें मीडिया कवर कर रही हैं, दुनिया देख रही है कि आप क्या हो रहा है। और सबसे ज़्यादा मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं। अफसोस की बात ये है, क्यों बुटला हाउस आज ज़्यादा सुर्खियों में है, शाहीन बाग सुर्खियों में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े हैं एक और खास चर्चा के साथ। मेरे सामने जो ये इलाका आप देख रहे हैं, शायद ये इलाका बात के लिए ना बचे, क्योंकि डीडीए का जो है नोटिस वो इस इलाके में जो है अड़ चुका है पूरी तरीके से। जो लोगों के द्वारा यहाँ पर जो PIL दाखिल हुई थी, उन सारी PILों पर हाई कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि इन सारी PIL को सुप्रीम कोर्ट कोई मान्य नहीं रखता है। ओखला विधानसभा में मेरी मौजूदगी है, यहाँ के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो भी सुप्रीम कोर्ट में कई सारी PIL जो है इस इलाके को बचाने के लिए लेकर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भी जो PIL है उसको पूरी तरीके से जो है खारिज कर दिया है। फिलहाल आप इस इलाके में देख सकते हैं, आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन वाले दिन देख सकते हैं कि शांति कितनी है इस इलाके में। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ के इलाके की एक और ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ कार्रवाई ऐसी भी थी कि जो पूरी तरीके से इलीगल हो रखी थी, जहाँ पर डीडीए ने पहले भी बुलडोज़र एक्शन की कार्रवाई करी है। जैसे मैं आपको बता दूँ, वो कुछ जो सामने कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, उन सारे कंस्ट्रक्शन ऐसे कई इलीगल कंस्ट्रक्शन थे यहाँ पर, जहाँ पहले भी इस बुलडोज़र एक्शन को अंजाम दिया गया। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है सर आपका? अतहर आलम कहते हैं, एडवोकेट हूँ मैं जी। तो सर, ये जो खबर चली है वापस से कि सारी जो PIL है वो पूरी तरीके से कोर्ट ने खारिज कर दी है, इसके बाद क्या माहौल है, क्या मन बना रहे हैं लोग यहाँ के? देखिए, जो सरकारी ज़मीनें हैं जिस पर बहुत पुराने कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद ये चीज़ें दब गई थी और सरकार ने बहुत लिबरल अप्रोच रखा था कि भाई घर बसाना एक लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हर आदमी का एक सपना होता है कि हमारा ज़िंदगी में हमारा एक छत हो। तो शेल्टर जो है, दैट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लाइफ, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन सवाल है, जिस तरीके से यहाँ पर ज़मीनें या तो पॉलिटिकल तरीके से MLA, देखिए कोई भी चीज़ें बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के नहीं होती। और ये जितनी आप आबादी देख रहे हैं जो यमुना के किनारे तक, इस पे हम लोगों ने 2005 में भी 3 साल बहुत जद्दोजहद करने के बाद ये जगह बचाई थी। उस ज़माने में 350 मकान पर डीडीए ने अपना निशान और 3 मस्जिदें जद में आ रही थी। उस वक्त हमने आर के आनंद को खड़ा करके हाई कोर्ट से स्टे लिया था। तब तक चीज़ें दबी हुई थी, सरकार चेंज हुई है, लोगों के अप्रोच चेंज हुए हैं। जिस तरीके से सारे रिकॉर्ड तो देखिए, फाइलें तो बनी हुई हैं, अब वो फाइलें सरकार चेंज होने के बाद खुल रही हैं, एक्शन होना शुरू हुआ है। और होना भी ज़रूरी है कि हर चीज़ की एक हद होती है। अब बिल्कुल आप जाके यमुना में बैठ जाएं, ये भी सही नहीं है। एक बाउंड्री है, कई बार मना किया गया कि आप नहीं कीजिए, लेकिन ये सब सारा प्रमोशन जो है लोकल MLA, काउंसलर और MP के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये नहीं होता। और सबसे ज़्यादा पुलिस, जो लोकल पुलिस है आपके, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन पे उनका फिक्स है कि जी हमें इतना पैसा लेना है। ऐसा तो नहीं कि ये एक दिन में ये सारी आबादी बस गई, सालों साल लगे हैं। मगर इसके बाद इस तरीके की कार्रवाई करने से पहले सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए, लोगों को है। हर चीज़ पैसे के बुनियाद पर खड़ी है यहाँ।
पैसे दीजिए, फाइल दबवा दीजिए। एक बगल में अभी मैं देख रहा हूँ खुद बटला हाउस पे कोने की छत इन्होंने तोड़ दी, उसी के बगल में दूसरी बिल्डिंग उससे ऊपर है, उस पर हाथ नहीं लगाया। तो वो तो आपस के लिटिगेशन भी यहाँ बहुत हैं, इसलिए कि कोई टाइटल तो है नहीं, किसी का क्लियर टाइटल नहीं है ज़मीन का। ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी पे चीज़ें चली आ रही हैं। चैन 5 लोगों ने चैन बना दी और अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर दिया, तो ये ज़मीन जगह हमारी है। सर काफ़ी राजनीतिक मुद्दा यहाँ पर देखने के लिए मिला है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ पुराने घर भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पहले भी डीडीए ने कार्रवाई करी है। जैसे किसी का, जैसे ये कुछ जो और इमारतें हैं किसी ने आगे बढ़ा लिया या एक्स्ट्रा ज़मीनें ले ली, यहाँ पर ये पहले से ही चलता हुआ है। देखिए, इमारतें बढ़ाने का जहाँ सवाल है, ये तो आप जो डीडीए के खुद अलॉटेड फ्लैट हैं वहाँ भी ये चीज़ें हुई हैं। वहाँ कौन सा आप रूल्स और रेगुलेशन, और ये तो खैर दिल्ली की 70% आबादी अनऑथोराइज कॉलोनी में रह रही है। इस बात को सरकार को भी सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं ये 20 साल 25 साल पहले जब ये कॉलोनियाँ डेवलप कर रही थी उसी वक्त एक रेगुलेशन ले आते। हर सिटी में, हर शहर में, हर स्टेट में एक गाइडलाइंस है कि आप मकान बनाएंगे तो इस तरीके से 10 फीट 20 फीट आगे छोड़ना है, पीछे छोड़ना है। 25 साल पहले अगर ये गाइडलाइंस अनऑथोराइज कॉलोनी के लिए भी सरकार ले आती तो जो मसले आज हो रहे हैं ना अनऑथोराइज का, ये मसला नहीं होता। सबसे बड़ी कोताही इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की है। मतलब जो मौजूदा सरकार है और जो पुरानी सरकार है, इन सबका इन्वॉल्वमेंट जो है रहा है। आप आज अर्बन मिनिस्ट्री तो नहीं ना है, अर्बन डीडीए कब की बनी है? 1957 का डीडीए का एग्जिस्टेंस है। डीडीए वो ज़मीनें भी क्लेम करती हैं जो जब तक उनका एग्जिस्टेंस भी नहीं था। यहाँ पंजाब एक्ट लागू था, जितनी ज़मीनें हैं वो आप दैट इज़ गवर्न्ड बाय पंजाब एक्ट 1907। आप नूरनगर चले जाइए, गफ्फार मंदिर चले जाइए, दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय डीडीए एक्ट। डीडीए एक्ट केम इन एग्जिस्टेंस इन 1957। तो सवाल ये है कि अब कहीं भी बोर्ड लगा दे डीडीए और क्लेम करने लगे, एमसीडी बोर्ड लगाने लगे, तो उसको ये सरकार की जिम्मेदारी है। भाई गवर्नमेंट, पिछली सरकारें भी थी, उनका एक नज़रिया अलग था। उन्होंने लिबरलाइजेशन दिया, उन्होंने कहा कि अनऑथराइज कॉलोनी के लिए भी हम एक रूल्स लगाएंगे, उसको रेगुलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग यहाँ रेवेन्यू देना नहीं देते। हर चीज़ जीपीए पे है। 2000 रुपये का स्टैंप लिया, कागज़ बनवाए, हम मालिक बन गए। 1 करोड़ रुपए के फ्लैट में भी मालिक बन गए। भाई आप सरकार को रेवेन्यू दीजिए। सूरज लैम्प की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जब तक आप सेल डीड पक्की नहीं होगी, सरकार को आप पैसे नहीं देंगे। किसी भी फ्लैट के लिए आप 100 गज़ का भी फ्लैट लेते हैं, रजिस्ट्री कराइएगा तो आपको 2-3 लाख रुपए सर्किल रेट के हिसाब से देने पड़ेंगे। वकील साहब एक आखिरी सवाल, और आप बहुत अच्छा लगा आपकी इतनी जानकारी के लिए। मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी एक बयान जो है वो काफ़ी वायरल चल रहा है कि अतिक्रमण मुक्त दिल्ली जो है एक अभियान उन्होंने भी शुरू करा है। तो बतौर दिल्ली निवासी क्या एक सोच रखते हैं मुख्यमंत्री की इस बात पर? अरे भाई ये ऐसा तो नहीं है कि पहली बार बीजेपी की सरकार आई है। इससे पहले सुषमा स्वराज भी रही हैं। 2002-2001 में भी बीजेपी, वाजपेयी साहब भी रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि एक दिन में चीज़ें बदल गई और अतिक्रमण हो गया। अतिक्रमण के लिए तो सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। तो वो बेचारे गरीब लोग जो बड़ी मुश्किल से एक पैसे अपनी मेहनत की कमाई जमा करके जिन्होंने एक अपना आशियाना बनाया है, आप क्या उनको एक दिन में उजाड़ देंगे? पर सरकार को तो ये चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने कठपुतली कॉलोनी, पेदवई नगर पे एक रीडेवलपमेंट प्लान का मुद्दा बीच में उठा था कि हम पूल सिस्टम के द्वारा जितनी ज़मीनें 500 गज, 1000 गज, 2000 गज लेंगे और उसको मिला करके एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे। चाहे जो 50 गज में बेचारा जो गरीब रह रहा है, 25 गज में रह रहा है, आप तो प्रधानमंत्री हाउसिंग का ख्वाब दिखा रहे हैं कि सब घर सबको घर मिलेगा। कैसे घर देंगे? या तो जिन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं उनका एक डाटा आप तैयार कीजिए। आप एक डाटा तैयार करके उनको बोलिए कि ठीक है, हम आपको 5 साल के बाद एक 25 गज का ही 85 गज की एक जगह देंगे, चाहे आप मुझे 50वें फ्लोर पे दीजिए। उसमें भी लोगों के राशन कार्ड, वोट आईडी कार्ड, इन सारी जो है समस्या आ रही हैं जो कि पिछली सरकारों के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। नहीं है, राशन कार्ड और आधार कार्ड तो आम चीज़ें हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ के लिए, वो सबके पास है। हमारा ये कहना है कि सरकार एक डाटा बनाए ना, जो आप मकान तोड़ रहे हैं उनको ये आश्वासन तो दीजिए कि हम 5 साल के बाद आपको उसी जगह पे एक मल्टी स्टोरी बना के देंगे। भले के लिए, उनके भले के लिए। आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो साथ विकास नज़र तो आना चाहिए। आप किसी के मकान तोड़ करके आप क्या समझते हैं? यू आर गिविंग अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन इंटरनेशनल लेवल। आप अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें मीडिया कवर कर रही हैं, दुनिया देख रही है कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। और सबसे ज़्यादा मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं। अफसोस की बात ये है
क्यों बुटला हाउस आज ज़्यादा सुर्खियों में है, शाहीन बाग सुर्खियों में है? ऐसा तो नहीं है कि एक ही दो कॉलोनियाँ हैं। आप उन कॉलोनियों को टारगेट कर रहे हैं जहाँ तक ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है। सर ओखला विधानसभा में दो नाम अभी भी मुख्य हैं, जैसे बाटला हाउस हो गया और एक जाहिर नगर जो है, ये दो जो हैं अभी भी रडार पर ज़्यादा। शाहीन बाग ना, जाहिर नगर जाकिर नगर, क्योंकि ये पुराने कॉलोनीज़ है ना। जाकिर नगर होगा तो बहुत पुरानी आबादी है। यहाँ तो सेल्डिड भी आपको नहीं, मुरादी रोड में खुद हमारे कई वकील दोस्त हैं, उनके पास सेल्डिड है, बस आप पुराने कागजात। चलिए ठीक है। ओखला विधानसभा के बाटला हाउस में यहाँ पर वकील साहब ने जो भी हमें जानकारी दी, उसी के माध्यम से हम आगे इस कवरेज को लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल उनके द्वारा कही गई ये बात कि देखिए एक्शन होना तो लाजमी भी है, क्योंकि पुरानी सरकारों द्वारा जो है ध्यान नहीं दिए गए, कुछ लोगों ने भी कब्ज़े को आगे बढ़ावा दिया। तो उन्हीं कब्ज़ों को चलते हुए आज ये जो तस्वीरें, ये जो मंज़र है वो जामिया नगर इलाके से देखने के लिए मिल रही हैं। और फ़िलहाल ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से, शुक्र का वो दिन है और ओखला विधानसभा की ये जो तस्वीरें हैं जामिया नगर इलाके से, काफ़ी जो है मुसीबतों को पहाड़ टूटने के लिए देखा है। पीछे जो है DDA का नोटिस उधर साइड, उधर इलाके में है। और वही तस्वीरें अगर घुमा दूं आपको, तो यहाँ पर कभी अब से कुछ समय पहले यूपी के सिंचाई विभाग का भी नोटिस यहाँ पर आया था। और सिंचाई विभाग के नोटिस के चलते ही ये जितने भी क्रॉसेस थे, मैंने आपको पहले भी दिखा रखे हैं, ये सारे क्रॉसेस जो हैं यहाँ पर लगे। और क्रॉसेस लगने के बाद ही इस इलाके को जो है रडार पर पूरी तरीके से ले लिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िलहाल इस इलाके का ये एरिया है और संपूर्ण तरीके से जो है बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। सर यहीं के रहने वाले हैं क्या? एक सेकंड भाई, यहाँ तो एक आखिरी सवाल है। DDA ने पूरी तरीके से, कोर्ट ने भी यहाँ की PIL जो है खारिज कर दी। सही न्यूज़ तो मिल नहीं रही, कोई कुछ बोल लिया, कोई कुछ बोल लिया, किस पे भरोसा करेंगे? कोई हमदर्द तो है ही नहीं, सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। आज तक जो है ना कोई सही काम ही नहीं हुआ। अगर कोई सही कोशिश होती तो कोई मतलब ही नहीं बनता था कि 279 9 बीघा, अब 34 बीघा है और फिर 9 बीघा हो गया, फिर वो 5 उसमें से भी कम हो गया। कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान की भी जो जितनी भी PIL थी वो भी हाई कोर्ट ने जो है खारिज कर दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये इसमें ये इसका वो बनता ही नहीं है, क्या बोलते हैं जो अभी आपने लफ्ज़ लिया, कि ये इतने 40 लोगों का बनता ही नहीं है। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या एक दुआएं हैं यहाँ के लोगों के लिए, क्या सोच रख रहे हैं फ़िलहाल, क्या मन में है? बस अब ऊपर वाले ही के सहारे हैं, जो इज्जत रखेगा। किसी का आशियाना बिगड़ेगा, पूरी ज़िंदगी लाइफ लग जाती है घर बनाने में। अब वो बिगड़ेगा तो आदमी बंदा जब सहेगा, जब ऊपर वाला डालेगा। यही चलिए, तो एक आखिरी और सवाल। रेखा गुप्ता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनका एक बयान है अतिक्रमण मुक्त दिल्ली, इस पर क्या एक सोच रखते हैं? असल में पहले से कुछ अधिकारियों ने वो सिस्टम बना रखा है ना कि ये एरिया उसमें ले ही नहीं रहे। जो उन्होंने कानून बनाया है ना, तो कुछ कॉलोनियाँ उसमें वो नहीं करी ना ऑथराइज। सर पुरानी सरकारों जिन्होंने वोट तो ले लिया लेकिन जगह को ऑथराइज नहीं करा, लीगल नहीं करा, उन सरकारों के लिए क्या एक शब्द है? क्या कह सकते हैं अब कुछ। अब एक तो हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं है ना जो कानून समझ पाएँ, सिर्फ बहके ही हुए हैं कि क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जामिया नगर इलाके की तस्वीरें जो हैं, यहाँ के फ़िलहाल मौजूदा जो लोग हैं, उन सब के जो है दिलों में केवल एक ही दुख जो है देखने के लिए मिल रहा है कि ये क्रॉसेस का निशान, ये एक एक्स जो है लोगों को काफ़ी भारी पड़ रहा है। ये एक एक्स जो है अभी तक लोगों की गले की हड्डी बन के जो है अटका हुआ है। और लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फटकार लगाते हुए यही कह रहे हैं कि ये जितनी भी जो PIL है, ये सब एक तरीके से जो है कब्ज़े को रोकने के लिए ये तैयारियां चल रही हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ये वही बाटला हाउस जामिया नगर का इलाका और ये वही बड़ी बड़ी इमारतें जहां पर वापस से जो है मुसीबत आ टूटी है, जिस पर हाई कोर्ट ने सभी की जो PIL जो है खारिज कर ये कह दिया है कि अब इस इलाके को तोड़ना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि फ़िलहाल जो है लोग यहाँ से धीरे धीरे खाली भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को सुनने में आ रहा है कि वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अपना सामान निकाल रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ये देख सकते हैं कि ये जो बंजर है इस पर लोगों का क्या विचार है। तो ये यहाँ पर चाय वाले भी हैं, इनकी भी दुकान पे एक एक्स पहले भी देखने के लिए मिला था। फ़िलहाल ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनकी स्थिति और जो है इनके चेहरे काफ़ी इस वक्त शांत हैं और काफ़ी मायूस हैं। लेकिन देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर हैं तो इनसे भी
एक एक शब्द ले लेंगे, लेकिन फ़िलहाल क्या कहना है इनके लोगों का। यहाँ पर एक भाई हैं, भैया यहीं रहते हैं क्या? जी भाई, जी जोगा भाई मंदिर। यहाँ की खबर तो सुनी होगी आपने, जी जी। क्या सोच है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी यहाँ के लोगों को फटकार लगा रहे हैं। अमानतुल्लाह को भी हाई कोर्ट की एक फटकार लगी। जी जी, वो तो लगी है। अब देखिए जो होता, कोर्ट जो करेगा बेहतर करेगा। कोर्ट पे यकीन है लोगों को। अभी जाएंगे और जितना भी हो सकता है, अभी 3 दिन का टाइम कोर्ट ने आने के लिए दिया, हाई कोर्ट में आने के लिए। अब जो भी होगा जाएंगे, सब मशवरा कर रहे हैं अभी। सर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जो बयान है अतिक्रमण मुक्त दिल्ली, इसको बतौर युवा आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है। अगर आप अतिक्रमण हटा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के घर उजाड़ कर, किसी को परेशान कर कर, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शाबान है सर। तो शाबाज भाई, कब से देख रहे थे आप ये सारी जो बसावट है? ये तो मेरे को 20 साल हो गए देखते देखते। यहीं मेरी 24 साल की उम्र है। अपने जब से होश में है, यहीं रहे हैं हम, यहीं पले बड़े हैं, जब से पूरी बसावट जब से ही है। शाबाज, कभी उन सरकारों के लिए भी गुस्सा है जिन्होंने वोट बैंक की तरह हमेशा इस्तेमाल करा, लेकिन कॉलोनीज़ को ऑथराइज नहीं करा, जगहों को लीगल नहीं करवाया? इसके लिए एक युवा क्या सोच रख रहा है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट का फेलियर रहा है, पिछली गवर्नमेंट का, कि आपने जिस तरीके से वोट बैंक के लिए आपने यूज़ तो किया है, लेकिन अनऑथराइज कॉलोनी को आपने ऑथराइज भी बता करके एक टाइम में आपने कहा कि हमने इतनी कॉलोनी रेगुलाइज कर दी, उसके बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे हैं। उसके बावजूद ये आज तोड़ने की नौबत आ रही है, तो ये बहुत गलत करा आप। ये यहाँ पर लोगों के शोरूम हैं, बड़ी बड़ी इमारतें। बहुत बहुत लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान है लोगों का, बहुत 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 बड़ा नुकसान है। ये यहीं के रहने वाले शाबाज हैं। शाबाज ने बताया कि किस तरीके से पुरानी सरकारों ने एक वोट बैंक की तरह यहाँ के लोगों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उन्हें इस इलीगल जगह को लीगल नहीं करवाया। हाँ चाचा, नमस्कार सर। बोलिए। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। बड़े जी, खबर सुनी होगी यहाँ की, हाँ, क्या सोच है फिलहाल दिल में? हाई कोर्ट और ये तोड़ना नहीं चाहिए, क्या फ़ायदा? कोई आदमी 50 साल से 100 रह रहे इतने साल से, तोड़ने का क्या फ़ायदा? वो जो पहले वाले डीडीए वाले कहीं सो रहे थे पहले से, जब उनके यहाँ पे लोग बना रहे थे, जब बोलते। खान चाचा, पुरानी सरकारों को भी कुछ दोष दे रहे हैं क्या? कुछ गुस्सा है? पुरानी सरकार बहुत अच्छी थी, केजरीवाल की सरकार बढ़िया थी, इनकी बढ़िया नहीं है बीजेपी की। क्यों सर? नुकसान करने पे लगे हुए, नुकसान करने पे लगे हुए, नुकसान ही कर रहे हैं लोगों का। फ़ायदा किसका कर रहा है? कोई भी फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। जो रेखा कह रही हैं कि अतिक्रमण मुक्त दिल्ली, नहीं नहीं, वो सब खाली कहने की बातें, अंदरूनी कुछ और है, बाहर कुछ और है। सर आपने देखा होगा बड़े बड़े इलाकों में डेली बुलडोजर चल रहा है। हाँ, डेली बुलडोजर चल रहा है। मतलब ये पहले कहाँ से, पहले से कोई बोलते ही नहीं, अब बाद में फिर तोड़ताड़ शुरू कर देते हैं, गरीब आदमी बेघर हो जाता है। जो लोग कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पुरानी सरकारों ने ऑथराइज नहीं करा, उनकी भी कमियां नहीं हैं। नहीं, हाँ, उनके अगर तो वो भी कर सकते थे, लेकिन ये केजरीवाल दिल्ली में सबसे बढ़िया था, पानी बिजली वगैरह की बहुत सुविधा थी। और ये रेखा, इनमें कुछ नहीं है, इनमें तो ये पैसे और ठोक रहे हैं हमारे ऊपर कि लाओ जी इतने पैसे जमा करा दो, इसके इतने दे दो, इसके ये कर दो। सड़कों का भी वही बुरा हाल है जो पहले था। बस सर ये एक प्रण लिया है, कहते हैं कि झुग्गी वगैरह सब तोड़ दी जाएंगी, अतिक्रमण को अवैध कब्जा। वो कह रहे हैं पहले फ्लैट देंगे बाद में तोड़ेंगे, लेकिन वो तोड़ देते हैं। इतने फ्लैट हैं कहाँ गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट के पास इतने फ्लैट नहीं है। फ्लैट में बनने में लगेंगे 50 साल, और 50 साल ये हुकूमत रहेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी कुछ टाइम में। जी, आपको कितने साल हुआ है इस इलाके में? इस इलाके में ये समझ लीजिए, इस इलाके में तो मैं सन 84 से हूँ, लेकिन इससे पहले मैं पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद पर था। ये जो बड़े बड़े इमारतें आप देख रहे हैं, यहाँ हर जगह एक क्रॉस का निशान है। यहाँ पे सिंचाई विभाग का नोटिस है यूपी का, और पीछे डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ कि जिनका भी हो पहले से बताना चाहिए था, ताकि लोग मान लें किसी ने 70 लाख का फ्लैट खरीदा है, किसी ने 50 लाख का खरीदा है, अब उनका नुकसान हो रहा है बेचारों का, वो रो रहे हैं कि हम कहाँ जाएँ। ये दिक्कत। तो क्या एक गुजारिश है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब ने यहाँ के विधायक तक को फटकार लगाई है अमानतुल्लाह। हाँ, अमानतुल्लाह को फटकार लगाई, क्योंकि बीजेपी की सरकार है ना, आम आदमी की होती तो नहीं लगाते फटकार। ये बात है, बीजेपी की सरकार है। लाने वाले भी तो आप लोग ही हैं, दिल्ली वाले। वो औरतें बेवकूफ़ बन गई, उन्होंने कहा कि हम 2100 देंगे, बीजेपी वालों को हम 2500 देंगे और तुम्हें ये देंगे वो देंगे। लोग आ गए लालच में, और देखा जाए नुकसान हो गया। ये औरतों ने बीजेपी बनवा। हाँ, नहीं तो वैसे हुकूमत उनकी अच्छी थी बीजेपी केजरीवाल की, हमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं ये हमारे खुश मिजाज खान चाचा जो बता के गए कि किस तरीके से ये बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं एक इस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि लोगों के आशियाने उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जितनी भी कार्रवाई हैं सब कोर्ट के अधीन ही चल रही हैं, और कोर्ट के द्वारा ही यहाँ पे जो है मैसेज है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुल्तान। है जी, सुल्तान। सुल्तान।
सुल्तान जी, यहाँ की खबर पर क्या बोलेंगे आप, क्योंकि डीडीए का नोटिस जारी है, कोर्ट की फटकार आ चुकी हैं। मैं नहीं बोल पाती कुछ लोगों के प्रति कोई हमदर्द या गुजारिश सरकार से? भाई, गुजारिश है क्या, रह रहे इतने साल से, और क्या बोलूँ, सरकार को भी सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए, कहाँ जाएंगे। और ये अतिक्रमण मुक्त दिल्ली जो रेखा गुप्ता का बयान है, इस पर क्या बोलेंगे? अतिक्रमण अतिक्रमण का सर पहले भी तो था ही, आज अतिक्रमण दिखा है, क्या बोलूँ इसको। सुल्तान जी, काफ़ी दुख है, दर्द है अंदर। देखो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली की ही कह रहा हूँ मैं। जी सर, मैं दिल्ली की ही बात। जी जी, हालांकि यहाँ पे तो नोटिस यूपी से भी आया हुआ है, सिंचाई विभाग का, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये दिल्ली है और बोरा यूपी, दोनों मिले हुए हैं। चलिए, ठीक है सुल्तान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देख सकते हैं जी सर, सर टॉप न्यूज़ नेटवर्क पर मैं आपको मिलूंगा। और फिलहाल यहाँ के अगर इलाके दिखाने की मैं कोशिश करूँ दोस्तों, पीछे डीडीए का नोटिस और यहाँ पर सिंचाई विभाग का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ के लोगों ने क्या बोला, क्या उन लोगों ने गुजारिशें करी और किस तरीके से वो लोग सिफारिशें लगा रहे हैं कि उनके आशियानों को नहीं उड़ाया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आगे भी दिखाते रहेंगे इसी प्रकार से आपको TNN वर्ल्ड पर।